अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये क्लास ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ इन हिंदी और उर्दू की क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 5 में हमने देखा था कि हम ब्लेंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक ऐड कर दूँगा ताकि आप पहले जाके वो क्लास देख सकें। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। तो आज हम ये देखेंगे कि ब्लेंडर में हमारे पास सिलेक्शन के लिए कौन-कौन से ऑप्शन मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम सिलेक्शन को ईज़ी बना सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना या डीसेलेक्ट करना या सिलेक्शन को इन्वर्स करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लेंडर की न्यू फाइल ओपन की। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं 4 से 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये आप देखिए कि मैंने 4 से 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। ब्लेंडर में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये तो सिलेक्ट हो गया, जो लास्ट वाला जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, हम शिफ्ट की का यूज़ करें। अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस रख के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गया। उसी तरह अगर मैं शिफ्ट की प्रेस रख के जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता जाऊँगा वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता जाएगा। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है और हम चाहते हैं कि 1 या 2 ऑब्जेक्ट को हम डीसिलेक्ट कर लें, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए जैसे ही शिफ्ट की को प्रेस रख के मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस रख के ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका जो आउटलाइनिंग कलर है, वो चेंज हो गया। ये आपने नोटिस किया होगा। बाकियों का आउटलाइन का जो कलर है वो ऑरेंज टाइप है और इसका येलो टाइप है। इसका ये मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट एक्टिव है। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लास्ट पे क्लिक करते हैं, वो ऑब्जेक्ट एक्टिव ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। जब हम शिफ्ट की को प्रेस रख के इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये एक बार क्लिक करने के ऊपर ये एक्टिव ऑब्जेक्ट हुआ, दोबारा क्लिक करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स डीसिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का सेकंड तरीका वो ये है कि अगर हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो ये आप देखें कि हमारे माउस कर्सर के साथ एक एरिया या रीजन बन रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट ये उस एरिया के अंदर आएंगे, माउस क्लिक को रिलीज़ करने पे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं ये क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, मैंने माउस के बटन को भी रिलीज़ नहीं किया, लेकिन अगर मैं इधर आके माउस के बटन को रिलीज़ करता हूँ, तो जो ऑब्जेक्ट उस रीजन के अंदर थे, वो सिलेक्ट हो जाएँगे। और डीसेलेक्ट करने के लिए हम मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल की को प्रेस रखेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट्स इस एरिया के अंदर आएँगे, वो डीसेलेक्ट हो जाएँगे। जैसे ये आप देखें, क्लिक एंड ड्रैग किया, ये ऑब्जेक्ट्स ये इस रीजन के अंदर आए, मैंने माउस के क्लिक को रिलीज़ किया तो वो ऑब्जेक्ट्स डीसेलेक्ट हो जाएंगे।
अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे वो ऑप्शन था सेलेक्ट बॉक्स, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ ये आप देख रहे हैं, ये एक एरो का निशान है। इसका ये मतलब है अगर इसके ऊपर हम लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड रखते हैं तो हमें मज़ीद ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें सबसे ऊपर ये है ट्वीक का ऑप्शन। अगर ये सिलेक्ट है तो इसमें हम क्लिक एंड ड्रैग का जो फंक्शन है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हम जस्ट क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें हम ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट या डीसिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन है सेलेक्ट बॉक्स का, जो हम सबसे पहले देख चुके हैं। उसके बाद है ऑप्शन सेलेक्ट सर्कल का। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट सर्कल को, तो आप देखिए हमारे माउस कर्सर के साथ एक वाइट कलर का सर्कल अटैच हो गया है। तो इसकी मदद से जब हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर से मैं माउस कर्सर को मूव करूँगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये आप देखें इस तरीके से मैंने क्लिक किया और ड्रैग किया, माउस को मैंने रिलीज़ नहीं किया, क्लिक को रिलीज़ नहीं किया, मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, तो ये आप देखें कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ वो सिलेक्ट होता जा रहा है। और इस ऑप्शन की मदद से अगर हमने डिसलेक्ट करने हो कुछ ऑब्जेक्ट्स तो उसके लिए हम कंट्रोल की प्रेस रखेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम माउस को मूव करेंगे वो ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट होता जाएगा। उसके अलावा हमारे पास है सेलेक्ट लासो। सेलेक्ट लासो बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। सेलेक्ट लासो की मदद से क्लिक और ड्रैग करने से हम कस्टम शेप्स बना सकते हैं सिलेक्शन की। इस तरीके से ये आप देखें मैंने ये सेलेक्ट लासो की मदद से ये 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं। ये देखें ऐसे इस तरह। तो हम सेलेक्ट लासो की मदद से बहुत इजीली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट लासो की मदद से अगर हमने डिसलेक्ट करना है तो उसके लिए भी हम कंट्रोल की को प्रेस रखेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करके शेप बना के ऑब्जेक्ट को डिसलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट की है ये ऑब्जेक्ट्स, मैंने कंट्रोल की प्रेस रखी और क्लिक एंड ड्रैग किया, तो अब देखें इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट्स को डिसलेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा हमें सिलेक्शन के कुछ ऑप्शंस ये ऊपर हेडर में मिल जाते हैं। ये आप देखें ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले हमें शो हो रहा है ऑल। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये आप देखिए कि सीन में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। इसकी शॉर्टकट की है ए, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है मैं ए प्रेस करता हूँ तो अब देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो गए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नन का, मतलब अगर कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं तो अगर मैं जाके ये करता हूँ नन के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो सारे ऑब्जेक्ट डिसलेक्ट हो जाएंगे। इसके सामने जो शॉर्टकट की है वो है आल्ट ए। ये सिलेक्ट है, मैं आल्ट ए प्रेस करता हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट थे वो डिसलेक्ट हो गया। लेकिन आल्ट ए के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, वो है डबल ए। मतलब अगर ये सिलेक्ट है मैं डबल ए प्रेस करता हूँ तो अब देखिए वो डिसलेक्ट हो जाएगा। ए से सिलेक्ट हो जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट्स और डबल ए से सारे ऑब्जेक्ट्स डिसलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ये इन्वर्ट। ये इन्वर्ट क्या करता है, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हैं तो जब मैं कंट्रोल आई करता हूँ उससे ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड थे वो डिसलेक्ट हो जाएंगे और जो डिसलेक्ट थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे।
उसके बाद बाकी ये देख चुके हैं बाकी ऑप्शंस, ये बॉक्स सिलेक्ट और ये सर्कल सिलेक्ट वगैरह। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्ट ऑल बाय टाइप। ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। इससे ये होता है कि अगर हम ये सिलेक्ट ऑल बाय टाइप में जाके मेश को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे सीन में मौजूद जितनी भी मेशेस ऑब्जेक्ट हैं, ये स्फीयर, क्यूब या सिलेंडर, जो भी मेश ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम कैमरा करते हैं, तो आप देखें कि हमारे सीन में मौजूद जितने भी कैमराज होंगे, अभी तो एक कैमरा है ना, जितने भी कैमराज होंगे वो सारे कैमराज सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास कुछ सिलेक्शन के ऑप्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगा। तो ये आपने ये इन सब सिलेक्शन की जो टूल्स हैं या जो ऑप्शंस हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।